झारखंड के सियासत में सब कुछ ठीक है या अंदर खाने में कुछ पक रहा है। वैसे तो झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की मजबूत सरकार है, लेकिन दोनों में तल्खियां और टकराव बढ़ती जा रही है। तो क्या हेमंत सोरेन की सरकार गिरने वाली है या फिर हेमंत सोरेन कुछ बड़े चाल खेलेंगे और कांग्रेस को चीट कर देंगे? चर्चाएं बहुत तरह की है, तो आज हम बात करेंगे कि झारखंड के सियासत में आखिर कांग्रेस और जेएमएम के बीच दूरियां क्यों बढ़ रही है। क्या राहुल गांधी प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को कुछ सिग्नल दे दिए हैं या फिर हेमंत सोरेन कुछ बड़ा गेम प्लान रच रहे हैं जिसकी जानकारी कांग्रेस को हो चली है और कांग्रेस अब कुछ कुछ बोलने लगी है? ये सब कुछ बताएंगे, क्योंकि जिस तरीके से हेमंत सोरेन न सिर्फ झारखंड में बल्कि देश में आदिवासियों और पिछड़ों के लीडर के रूप में पहचान बना रहे हैं, उससे कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी समेत कई पार्टियों में खलबली मची हुई है। हेमंत सोरेन के बढ़ते कद को देखते हुए सब कुछ बताएंगे, आखिर टकराव की वजह क्या है और ऐसा हाल ही में क्यों हो रहा है। हम बात इरफान अंसारी की भी करेंगे, जिन्होंने सवाल पूछने के पर पत्रकारों की पिटाई उनके समर्थकों द्वारा कर दी गई और कल हजारीबाग में जो है पत्रकार इरफान अंसारी के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब तमाम दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है जेएमएम वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी सरकार में बड़े भाई की भूमिका में है और हेमंत सोरेन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जेएमएम जो है वो आदिवासियों के साथ वहाँ के दलित, पिछड़े और दलितों की जो है राजनीति करती है और झारखंड के जो मूल निवासी हैं उनकी तरफदारी हमेशा करती रही है और शिबू सोरेन ही करते रहे, जो पहचान थे आदिवासियों के देश में सबसे बड़े नेता थे। झारखंड की स्थापना उनके लंबे संघर्ष के बाद ही हुई थी। अब उसी लाइन पर हेमंत सोरेन चलते हैं और हेमंत सोरेन का मानना है कि गुरु जी का जो सपना था उससे हमको आगे जाना है और एक बड़ी लाइन खींचना है, उस पर वो चल रहे हैं और उसी हिसाब से सरकार चला रहे हैं। कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस का जो नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, वो चाहता है कि सिर्फ जेएमएम की जो है वो किसी भी महत्वाकांक्षी योजना या किसी भी योजना जो सरकार जो चला रही है, सरकार जो योजनाएं चला रही है उसमें श्रेय सिर्फ जेएमएम को ना जाए बल्कि साझा सरकार की जाए, उसमें कांग्रेस को भी क्रेडिट मिले। इसके साथ साथ पावर का संतुलन हो, पावर सेंटर सिर्फ जेएमएम नहीं होना चाहिए, हेमंत सोरेन नहीं होने चाहिए, वो कांग्रेस भी होना चाहिए। मंत्री सरकार में जो हिस्सेदारी जेएमएम को जितनी मिली है उतनी कांग्रेस को नहीं मिली है। इस मुद्दे को लेकर भी दोनों पार्टियों के बीच में तल्खियां शुरुआत से रही है। शुरुआत के कुछ दिनों में तो ठीक रही, लेकिन बाद में बढ़ने लगी। बात जब बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा था तो आरजेडी जो है, आरजेडी और जेएमएम के बीच में बातें हुई थी। जेएमएम बिहार में भी चुनाव लड़ने वाली थी और जेएमएम ने यहाँ पर कम से कम 7 सीटों का मांग किया था, लेकिन आरजेडी और बाकी सहयोगी दलों के साथ कुछ सीटों पर बात बनी थी। कहा जा रहा है कि 3 से 4 सीट जेएमएम को बिहार में मिलना था, लेकिन कांग्रेस के द्वारा ही ये कह दिया गया कि जेएमएम को बिहार में कोई हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, जिसके बाद बात बिगड़ गया। जेएमएम को बिहार में कोई सीटें नहीं मिली, जिसके बाद कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन को ये बातें खटक गई कि जब हमें बिहार में सीट नहीं मिला तो फिर हम सर झारखंड में जो है वो हमारा क्यों नहीं चलेगा, जब हमारे ही बेस पर तमाम जो है अलायंस के लोग सरकार में बैठे हुए हैं तो फिर हमें क्यों नहीं मिलेगा। इसके बाद में हेमंत सोरेन जो है दलितों माफ़ कीजिएगा, असम के कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोग हेमंत सोरेन से मुलाकात करते हैं, कहते हैं वहाँ 21 ऐसे सीट है जहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है, 21 सीटों पर जीत और हार का फैसला आदिवासी करते हैं और आप आदिवासी के सबसे बड़े नेता हैं। इसके बाद हेमंत सोरेन चुनाव से बहुत पहले असम का दौरा कर उनकी पार्टी के पदाधिकारी दौरा करते हैं, मुआयना करते हैं और कांग्रेस के सामने शर्त रखते हैं कि कम से कम हमें जो है वहाँ पर 15 सीटें दी जाए। लेकिन राहुल गांधी ने महज 4 से 5 सीट देने की बात कही और फिर कई बैठकों में जो है
हेमंत सोरेन को दिल्ली में जो है वो बहुत उनको भाव नहीं दिया गया। इसके कारण से दोनों पार्टियों के बीच में तल्खियाँ लगातार बढ़ती चली गई और अब 1 महीने के बाद राज्यसभा का चुनाव होना है। 2 सीटों पर झारखंड में राज्यसभा का चुनाव होना है और वो दोनों सीटों पर जो है कांग्रेस और जेएमएम दोनों के अपने-अपने जो है दोनों के अपने-अपने सपने हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे। वैसे में कांग्रेस को लगता है कि यहाँ 2 सीटों पर उसकी बात नहीं बनेगी, इसीलिए जो है कांग्रेस के नेता लगातार हमले कर रहे हैं जेएमएम पर और इधर जेएमएम के नेता जो है कांग्रेस पर हमले बोल रहे हैं। दोनों तरफ के नेता तल्खी जो है लगातार एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे पार्टियों में टकराव की स्थिति आ गई है। हालांकि हेमंत सोरेन अब तक कांग्रेस के खिलाफ कुछ नहीं बोले हैं, न राहुल गांधी हेमंत सोरेन के खिलाफ एक भी शब्द बोले हैं। ये बात सच है, नेताओं के बीच में तल्खी बढ़ी हुई है। इधर इरफान अंसारी जो कांग्रेस के विधायक हैं, वहाँ के जामताड़े के विधायक हैं और वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके विभाग पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि काम अच्छा नहीं होता, भ्रष्टाचार है, मनमानी है, मनमर्जी है और उनके लोग ही वहाँ पर सब कुछ हावी हैं, तो सिस्टम वहाँ काम नहीं कर रहा है। इसी सिलसिले में जो है वहाँ न्यूज़ 18 के पत्रकार ने जब इरफान अंसारी से सवाल किया तो उनके समर्थकों के द्वारा पत्रकार की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। पत्रकार अस्पताल में भर्ती है। झारखंड के जितने पत्रकार हों सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और इरफान अंसारी के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। कल हजारीबाग में 1 मई को हजारीबाग में पत्रकार जुटेंगे, इरफान अंसारी के खिलाफ जो है वो नारे लगाएंगे, उनके खिलाफ जो है वहाँ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये जानकारी है। तो सरकार जो है वहाँ पर टकराव जरूर है लेकिन अस्थिरता में नहीं है। अब झारखंड के जो बहुमत है, सीटों की संख्या है, मौजूदा सरकार में कांग्रेस और जेएमएम कहाँ पर, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। झारखंड में कुल 81 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 41 है। अगर 41 अगर आपके पास विधायक हैं तो आप सरकार बना लेंगे। 30 विधायक जेएमएम के पास है तो वहीं 18 विधायक कांग्रेस के पास है और वहाँ जो इंडिया अलायंस की सरकार है, जो हेमंत सोरेन की सरकार है, मजबूत है, उनके पास पर्याप्त बहुमत से ज़्यादा विधायक हैं, स्थिर सरकार है। लेकिन ये टकराव के बीच में कहा जा रहा है कि सरकार गिर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, इसके संकेत अभी नहीं मिले। न ही हेमंत सोरेन ऐसा जोखिम लेना चाहेंगे, ना कांग्रेस लेना चाहेगी, क्योंकि कांग्रेस अब देश में सिमटती जा रही है, अलग अलग राज्यों में चुनाव हारती जा रही है। वैसे में अगर कांग्रेस झारखंड में भी अगर सरकार से बाहर चली जाती है तो उसके प्रभाव, उसके नेताओं का प्रभाव घटेगा। तो कांग्रेस ऐसा कभी नहीं चाहेगी। टकराव जरूर है लेकिन सरकार पर कोई खतरा नहीं है। ऐसे सियासत में चलते रहता है तो ये भी चलेगा। लेकिन हेमंत सोरेन जो है, आपको मैं बता दूं, जो जानकारी है कि हेमंत सोरेन टकराव से लेना देना नहीं है, लेकिन हेमंत सोरेन अब राष्ट्रीय राजनीति में पांव जो है आगे बढ़ा चुके हैं। वो वैसे सभी स्टेट में चुनाव लड़ेंगे जहां पर आदिवासी और दलितों की संख्या, पिछड़ों की संख्या ज़्यादा है और वहां से उनके डिमांड आ रहे हैं और यही बात अन्य राजनीतिक पार्टियों को खटक रहा है, चाहे वो असम हो या फिर पश्चिम बंगाल में भी अभी हाल में चुनाव प्रचार में हेमंत सोरेन गए थे और दीदी को उन्होंने मदद किया। हालांकि वहां पर कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़ रही थी। अब कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश, यूपी में भी जेएमएम के जो चीफ है हेमंत सोरेन, वो भाग्य आजमा सकते हैं, जा सकते हैं और इससे कांग्रेस में और बीजेपी में ज़्यादा खलबली है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।